हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी इस चैप्टर के आगे जो हमने 10th स्टैंडर्ड में माशी मनसूबाबंदी फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें हमने जीएसटी का इंट्रोडक्शन देखा। जीएसटी किन दो चीज़ों से मिलकर बना है हमने ये देखा। अब इस वीडियो में हम जीएसटीएन नंबर रखने वाले जो ताजिरों में बिजनेस मैन में जो कारोबार होता है उसे क्या कहते हैं ये देखेंगे, और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। दो जीएसटीएन रखने वाले ताजिरों में होने वाले कारोबार को बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B कहते हैं। बिजनेस टू बिजनेस दो जीएसटीएन रखने वाले ताजिरों के दरमियान होने वाले कारोबार को कहते हैं। और बिजनेस टू कंज्यूमर यानी आपने देखे होंगे कि अगर कोई चीज़ पैदावार होने से लेकर वो ग्राहक तक पहुंचती है तो उस जंजीर में बिजनेसमैन भी होता है और आखिरी कड़ी कंज्यूमर होता है, तो उसे B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और व्यापारी के जरिए अदा करदा GST जो है उसका फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मश्क नंबर 4.2 का पहला सवाल। चेतना स्टोर ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई खरीदारी पर 1,05,000 रुपये GST अदा किया। यानी उसने जो सामान खरीदा उस पर 1,05,000 रुपये GST अदा किया और फरोख्त पर 1,22,500 GST जमा किया। तो इस दौरान चेतना स्टोर के जरिए अदा किया जाने वाला GST मालूम कीजिए। सबसे पहले सवाल को गौर से पढ़ेंगे और सवाल को गौर से पढ़ने के बाद जो सवाल में दिया गया है उसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे चेतना स्टोर के जरिए अदा किया जाने वाला GST यानी चेतना स्टोर के जरिए गवर्नमेंट को अदा किया जाने वाला GST। ठीक है, अब फरोख्त पर किया जा नंबर 1, यहाँ पर हमको दो चीजें दी हुई। फरोख्त पर अदा किया जाने वाला टैक्स, फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स, यानी जब उसने जो सामान बेचा तो उसको बोलेंगे हम आउटपुट टैक्स। फरोख्त हो रहा ना, इसलिए उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। ये है 1,22,000 रुपये, 1,22,500 रुपये। सेकंड क्या दिया है, खरीदारी पर टैक्स है ना, तो खरीदारी करना यानी इनपुट टैक्स। खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स, इसको क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, तो इसको कहेंगे हम इनपुट टैक्स। ये है ₹1,05,000 यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, अभी देखें हमने फॉर्मूले में इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे ITC कहते हैं, वो हो गया 1,05,000 रुपये। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, हमको क्या पता करना है, GST पता करना है ना। तो अदा किया जाने वाला GST, अदा किया जाने वाला GST, इसका क्या रहेगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स, फरोख्त पर जमा किया गया टैक्स माइनस खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स, यानी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना था, 1,22,500 मनफी 1,05,000। 1,22,500 में से 1,05,000 माइनस करे तो आपका आंसर आया 22,000 रुपये। और ये रुपीस की अलामत बिल्कुल डालना ना भूलें आप। ठीक है, 22,500। तो जवाब क्या लिखेंगे आप, चेतना स्टोर को ₹22,000
जीएसटी अदा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नजमा जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है, यानी एक लेडी है नजमा जो जीएसटी कानून के मुताबिक यानी जीएसटीएन होल्डर वुमन है। इसने खरीदारी के वक्त 12,500 रुपये कुल जीएसटी अदा किया और फरोख्त पर कुल 14,750 रुपये जीएसटी जमा किया। बताइए इसे कितने रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इसे अदा किया जाने वाला जीएसटी कितना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे जो सवाल में दिया गया है। क्या है? वसूल करदा टैक्स, वसूल करदा टैक्स यानी आउटपुट टैक्स जो उसने वसूल किया है। कितना वसूल किया? फरोख्त पर ₹14,750 सेकेंड है अदा करदा टैक्स। अदा करदा टैक्स को क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स। कितना था वो? 12,500 रुपये। इसलिए नजमा का टैक्स क्रेडिट कितना हो गया? फिर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा ना वही रहेगा आईटीसी। कितना है? 12,500 रुपये। ठीक है। अब नजमा के जरिए अदा किया जाने वाला जीएसटी, नजमा के जरिए अदा किया जाने वाला जीएसटी क्या है? उसका फॉर्मूला वसूल करदा टैक्स यानी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अदा इनपुट टैक्स भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। 14,750 माइनस 12,500। 14,750 में से 12,500 गए तो कितने बचे? ₹2,250। देखिए यहाँ लिखने का तरीका, इक्वल साइन के नीचे एकदम इक्वल साइन। बाद में लास्ट में आपने ये जवाब लिखना ना भूले। जवाब में आप लिखेंगे नजमा को 12,500 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इसे जीएसटी के तौर पर 2,250 रुपये अदा करने होंगे।